रनिया दुनिया में कोई अल्लाह। तेरे कर्म में नहीं सुत जन्म, बोले तेरे कर्म में नहीं सुत जन्म। अरे ना सुत जन्म ना सुत जन्म, तो फिर रूठ गए भगवान। सुनीता ना दुनिया में कोई, तो फिर रूठ गए भगवान। सुनीता जन्म दे कर्म पछताती, रनिया दुनिया में कोई अन्याय। जन्म दे आज मैया सुनीता को महाराज उत्तान पाद नाना प्रकार से समझा रहे हैं। देवी, जन्म देने के बाद कर्मों का साथी दुनिया में कोई नहीं होता है। आप चिंता ना करो, आप प्रभु का चिंतन करो। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, दुख बढ़ जाता है, और चिंतन करने से आपका दुख दूर हो जाएगा। आंखों में आंसू भर के रोने लगी पिया, तुम तो जानते ही हो। नैनो बिना दे यह सुनी किला, कहाँ जपे तो पर न खाई। बालू को महल रोके गो कबहू ना, बिना परहेज के दवा कहाई। बेघर कबहू न पनप सकी, जमे बालक चोर चटोर लुगाई। हे महाराज, शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन दो नेत्र के बिना ये शरीर भी किसी मतलब का नहीं है। हे पिया, ये महल कितना भी सुंदर बनवा लो, जब तक सीमेंट नहीं होगा और बालू से बनवाया गया महल ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार एक मैया की गोदी बिना बेटा के सूनी है। अब आप अपना दूसरा विवाह कर लो। तान पात कहने लगे, पागल हो गई हो तुम। अरे जिनके घर में दो नारियां होती हैं तो घर में दो नालियां भी बहती हैं, और दो नालियों के साथ साथ घर की बर्बादियां भी होती हैं। हे देवी, हर नारी कहती है भगवान मुझे मौत मंजूर है, लेकिन सौत मंजूर नहीं है। और तू एक ऐसी रानी है जो सौत को घर बुलाने के लिए कह रही है। मैं ऐसा कदाप नहीं करूंगा। घर में दूसरी रानी आने के बाद तेरी ख्वारी हो जाएंगी, घर की बर्बादी हो जाएंगी। आंखों में आंसू भरे आए, पिया के पैर पकड़ लिए। हे नाथ, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, तुम दूसरा ब्याह कर लो, और वाके गर्भ से बालक है जाएगो तो तेरो वंश आगे को चल जाएगो। कहने लगे देवी, वंश चले चले ना चले इसकी हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम दूसरा विवाह कर नहीं सकते हैं। सुनीता मैया सुबह है जावे तो भी बात लेके बैठ जावे, तुम दूसरा ब्याह कर लो। तुम करते नहीं हो, कर लो ना। शाम होवे तो भी बात, फिर सुबह होवे तो भी बात, यानी बाकू कहते कहते बहुत दिन है गए। बार बार वही बात लेके बैठ जाती हैं, तो तानपाद महाराज को मजबूर होना पड़ा। और मजबूर होना पड़ा तो उत्तानपाद राजा ने दूसरा विवाह किया है सुरुचि नाम की कन्या के साथ। सुरुचि नाम की कन्या हुआ ऐसा कि विवाह करे
नगर में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करे विवाह किया है दूसरा महाराज ने और नगर में प्रवेश किया भैया। विवाह करी नगर में आए, खुशी सबने मनाई है। पहले नारी सुनीता थी, पहले नारी सुनीता थी, तुझे सुरक्षी आई है। पहले नारी सुनीता थी, द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई। दासी को बुलाया और बोली भाज के बंगला लो जाइए। हाँ, भाज के बंगला लो जाइए, तुरंत दासी पठाई है। भाज के खबर रानी ने सुन पाई, तुरंत दासी बुलाई है। भाज के बंगला लो जाइए, तुरंत दासी पठाई है। दासी बंगला तक चली, छोटी रानी जिस जगह डोला में बैठी है और दासी ने कहा बहन, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। छोटी रानी बोल पड़ी दासी, कौन सी बड़ी बहन की बात करती हो तुम? मैं तो माता पिता के अकेली और बड़ी बहन कहां से टपक पड़ी? बोलो। दासी बोली तुम समझ नहीं पाई, हाँ तुम समझाओगी तब तो समझे। कौन सी बड़ी बहन की बात करती हो? महाराज की बड़ी रानी। सीधे से क्यों नहीं कहती है घर में साथ है? हाँ मैं तो ये कहना चाहती थी, तुम तो समझ गई। समझ गए, आफत खड़ी कर दी। बुला हमारे महाराज को, हो गया फैसला। क्या? हाँ। दासी महाराज के पास में पहुंची, श्री महाराज से कहा है महारानी बुला रही है। श्री महाराज डोला के पास में पहुंचे हैं और भैया वो तो नागिन सी फुसकार रही है। बोल पड़ी, अब बोल ही ना पड़ी, दौड़ पड़ी। जब तुम्हारे घर में एक पहले से रानी मौजूद है तो हमें खाए क्यों लाए? जब बताओ। महाराज कुछ बोले ही ना, बोले कैसे, कुछ जवाब ही ना। छोटी रानी बार बार खोपड़ी पर चढ़ती चली जा रही है। श्री महाराज से कहने लगी जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी मौजूद है हमें खाए क्यों लाए सो तो बताओ। बोले ही ना भैया, एकदम दुपट्टा को झटक के बोल पड़ी। सुनो, बोलना नहीं जानते हो तुम? एक काम करना होगा। कौन सा? हमारे घर पुनः ये डोला वापस करवा दो। जब ये
हो। बोली वो भोग करन को काफी है, मोए भाड़ झूठी बेकुलाए हो। छोटी महारानी महाराज से बोल पड़ी, जब तुम्हारे घर में पहले से एक मौजूद है तो क्यों लाके आए, तो बताओ ना। बोल ही ना रहे, बोले सुनो नहीं बोलना चाहते हो तो एक काम कर दो, ये एक काम कर दो। कौन सा? एक एहसान करना पड़ेगा तुम्हें। छोटा सा मुँह पे एहसान करो, मेरे बबला के घर पहुंचा दो। क्या? तुम जाइए संग में भोग करो। बोली तुम जाइए संग में भोग करो, मोए बाबुल के घर पहुंचा दो। तुम जाइए घर में भोग करो। छोटी रानी महाराज से बोल पड़ी, तुम इसी के साथ रहो और हमें यहाँ से भेजो, हो गया फैसला। बड़ी रानी ने सुना है कि छोटी रानी आने के लिए मना करती है, एकदम भागी और छोटी रानी के पास में पहुंची, पैरों को पकड़ लिया। बहन कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। कौन है तुम? महाराज की सबसे बड़ी रानी। क्या? हाँ तुम हो ना? हाँ। नागिन सी फुसकार रही है, तुम्हें शर्म नहीं आई? पहले से तुम मौजूद थी, इनको तुमने आदेश दे दिया। बहन एक मजबूरी है, इस वजह से आप घर मत जाओ, आप इस घर की मालकिन बनो, हम दासी बन करके रहूंगी, आप चलना पड़ेगा तुम्हें इस घर में। बोली कि चलो संभालो जा घर को, हम तेरी दासी बन जाऊं। बड़ी रानी हाथ जोड़ करके खड़ी है, छोटी रानी से विनती करती है, बहन चलो संभालो जा घर को, हम तेरी दासी बन जाऊंगी। तुम शोभोंगी निज खटिया पे, मैं तो तेरे ही पैर दबाऊंगी। बन जाऊं तुम शोभोगी निज खटिया पे, मैं तो तेरे ही पैर दबाऊं। रोटी देवोगी, बोली पैरों से थाली खिसका करके हमें भोजन देगी, मैं उसे भी स्वीकार करूंगी। बहन तुम पैर से थाली खिसकाओगी, मैं बाई प्रेम से खाऊंगी। हो बेगो तेरे लालो बहन, तेरो लल्ला तो मैं खिलाऊं। महाराज सुनीता में धर के मारी लात,
बिगड़ गो सबरो गात। प्रवेश छोटी रानी पत्थर बनी, कलेजो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर है गई बको, कलेजो नाई पिघलो है। पिघलो है। छोटी रानी पत्थर है गई, कलेजो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी, छोटी रानी का हृदय पत्थर का बन गया। बड़ी रानी पर कोई दया नहीं की है। रानी रोती रही, बार बार विनती करती रही। अंत में छोटी रानी को जैसे तैसे मनाया। छोटी रानी ने कहा, सुनो महाराज, अब ये ज्यादा ही पीछे पड़ गई। हाँ तो सुनो, इस महलों में हम रहेंगे, ये नहीं रहेगी। इसे रखना है तो इसे खेतों में रखो, जंगल में एक झोपड़ी डलवाओ, चाकी ढकवा दो और उसमें एक शेर जौ इसे दे दिए करे और उसी को पीसे स्वयं खाए और खेतों पर कागों को उड़ाया करे। और सुनो, हम इन महलों में रहूंगी और भूल से भूल तुमने अगर कर दी, धोखे से भी इनके घर पहुंच गए तो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझ गए? हाँ, बोले ठीक है। महाराज तो कुछ कोई नहीं पा रहे हैं और बड़ी रानी ने कहा, बहन ये शर्त हम मंजूर करती हूँ, आप इन महलों की रानी बनो। आज मैया सुनीता घर से बेघर हो गई। छोटी रानी महलों में। आहारे लोगों, दीन बंद भगवान। और मैया जंगल में आज बिलख रही है, भगवान को ध्यान करती है। प्रभु मैं तो घर से बेघर रह गई, अब मैं तेरी शरण में आ रही हूँ। हे नाथ दीन बंद भगवान, शरण मैंने ले लई रे तेरी। अरे भैया तू कर ले दीना नाथ, जंगल में दे जइयो फेरी दुख। वो दशा है मैया, बिना पति के एक पल नहीं रहती थी। आज वो जंगल के बियाबान बीच जंगल में आज अकेली बिलख रही है और भगवान से विनती करती है, दीनों के दयाला मेरा तुम्हारे बिना इस दुनिया में कोई नहीं है। आहा लोगों, दीन बंद भगवान, अरे शरण ले लई रे तेरी। अरे शरण में ले लइए तेरी, तू कर ले दीना नाथ, जंगल में दे जाइए फेरी, तू कर ले। आंखों में आंसू भर के रो रही है। इस जंगल के बीच में नाथ मैं अकेली फंस गई हूँ। कैसे? जैसे कपिला गाय शेर ने आई बनी घेरी हो रही है। हे नाथ मैं आज उसी हाथ फंसी हुई हूँ। जैसे कपिला गाय शेर ने आई बनी घेरी, ऐसी दीना नाथ दशा रही मेरी।
जैसी कपिला गाय शेर नहीं आई बनी बिचघेरी, ऐसी दीनानाथ दशा यदि रही मेरी। सुध ले दीनानाथ अरे मिन शरणक ले लई तेरी। अब का करूं कि जाऊं समझ में कछु नहीं आवे तेरी। महाराज सुनीता पन में रोई रही है, दीनबंध भगवान, दीनबंध भगवान याद मोय पिया की आई रही है। ओ मेरे दीनबंध भगवान खबरिया मेरी ले लिए। ओ मेरे दीनबंध भगवान खबरिया मेरी ले लिए। इस प्रकार मैया रोती रही। अब इससे आगे की कथा सुनेंगे आप कल। समय तुम्हारा बहुत हो